क्लिनिक में मरीज के साथ। कहानी शुरू करने से पहले ये 4 काम कर दो। पहला, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वहीं बाजू में घंटी है, दबा दो। दूसरा काम, अपने सभी दोस्तों साथियों में शेयर कर दो मेरी ये स्टोरी। तीसरा काम, मुझे जल्दी से पेटीएम या फिर मेरे नंबर पे 187 का रिचार्ज कर दो, BSNL की सिम है। चौथा और आखिरी काम, यदि मेरी और स्टोरी पढ़ना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट पे जाओ और पढ़ो। दोस्तों, मुझे ये कहानी भेजी है आकाश जी ने, जो कि राजस्थान के हैं। हाय दोस्तों, एक यह मेरी एकदम पहली स्टोरी है और ये एकदम मेरी ज़िंदगी की सच्ची कहानी है। आवाज़ तो मेरी होगी पर जवानी आकाश जी की होगी। चलिए अब चलते हैं स्टोरी पर। मेरा नाम ईरा गुलाटी है और मैं एक डॉक्टर हूँ। मैंने डेंटिस्ट बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत की है। इसके बीच मैंने कभी किसी को आने नहीं दिया। मैं सिर्फ और सिर्फ मेरी पढ़ाई पर ध्यान लगाती रही और आज मैं एक डेंटिस्ट हूँ। आज मैं मेरा एक अपना क्लिनिक चलाती हूँ जो मेरे घर से थोड़ी दूर पर है। मेरी उम्र 26 साल है और मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच है। एक दिन संडे के दिन मेरा क्लिनिक ऑफ था, तो मैंने सोचा कि आज कोई साफ़ सफाई की जाए। तो मैं मेरी कार लेकर और ब्लैक कलर के टॉप और शॉर्ट्स पहनकर निकल गई। मैं ऐसी दिख रही थी कि मानो काले लिबास में हीरा। मैं क्लिनिक पहुंची तो सोचा कि कोई नौकर बुला लिया जाए हेल्प के लिए। तो मैं रास्ते पे निकलकर देखने लगी जहाँ पर बहुत मज़दूर मिलते हैं। वहाँ पर पहुँची तो मुझे बहुत सारे मज़दूरों ने घेर लिया और सब बोलने लगे कि मैडम मुझे ले चलो। और फिर मैंने एक 18 साल के एक लड़के को हाय कर दिया। वो बहुत काला था और उसकी हाइट 6 फीट थी। मैंने उसको 3 घंटे के काम के लिए 300 रुपये दूंगी ये बोल के उसको कार में बैठा लिया। हम लोग क्लिनिक पे पहुंच गए और मैं सामान को हटाने लगी और वो मेरे पीछे खड़ा था और मेरी हेल्प कर रहा था। वो बहुत घूर घूर कर देख रहा था। मैंने गौर से देखा तो उसके पास मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर मैं कुछ लेने के लिए नीचे झुकी तो मैं ज़ोर से चिल्ला उठी। वो बहुत डर गया और बोला, सॉरी मैडम जी, ये गलती से टच हो गया था। तो मैंने कहा कि इट्स ओके। फिर मैं काम करने लगी। मैंने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया तो उसकी हिम्मत और बढ़ गई। वो मेरे साथ पास आकर खड़ा हो गया और मैं ऐसे ही अनजान बन के काम करती रही। वो समझ गया था कि मुझे भी मज़ा आ रहा है। मैंने आज तक ऐसा कुछ भी फ़ील नहीं किया था और अब मेरे अंदर की औरत जाग गई थी। मैंने उसको पूछा कि तेरा नाम क्या है? तो उसने कहा कि राजू। तो मैंने कहा, राजू, तेरा ये चूहा बहुत परेशान कर रहा है। देख, वो मेरे बिल में घुसे जा रहा है। तो वो बोला कि मैडम जी, ये चूहा नहीं, काला नाग है जो आपके बिल में घुसना चाहता है। फिर मैंने कहा कि दिखा तो दो मेरे नाक को। उसने झट से अपना निकर उतार दिया। बाप रे! मेरी तो जैसे आंखें ही फटी गईं और मेरा गला भी सूख गया। उछलकर बाहर आ गया और नीचे लटकने लगा। वो नाग की तरह फुंकार मार रहा था। मैं तो डर गई कि मैं इतना बड़ा कैसे। वो मेरी तरफ मुस्कुरा के बोला कि क्या हुआ मैडम जी? तो मैंने कहा कि राजू, तेरा इतना तगड़ा कैसे है? तो वो बोला कि पता नहीं मैडम जी। और मेरी आंख में से आंसू निकल आए और मुझे खांसी भी आने लगी और वो बिना रुके मेरे मुंह को पागलों की तरह करने लगा था। 5 मिनट के बाद मैं जैसे कि जन्नत में पहुंच गई थी। फिर ये काम सिर्फ 20 मिनट चला और क्या, उससे वहीं ड्रॉप करके घर पे आ गई। तो फिर दोस्तों, जाते जाते आपको सिर्फ कुछ काम करने हैं। पहला काम, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी। दूसरा काम, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और वहीं बाजू में एक घंटी है, उसे दबा दो, जैसे अपनी गर्लफ्रेंड या बीवी के दबाते हो। तीसरा काम, मुझे पैसों की कमी है, मुझे पेटीएम करें। अगर वो नहीं कर सकते तो आप मेरे नंबर पे जाके 187 रिचार्ज कर दो, BSNL की सिम है। चौथा और आखिरी काम, आप अगर मेरी और स्टोरीज़
पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है srkstorylover.com। ये है मेरी वेबसाइट। आखिरी में इतनी अच्छी कहानी बनाती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ, मुझे पता है आप सभी को बहुत मज़ा आता है। इतने ही तो सिंपल काम करने हैं आपको। मुझे यकीन है कि आप ये काम ज़रूर करेंगे मेरे लिए। प्लीज़, मेरे लिए आप ये काम ज़रूर करेंगे ना। चलिए, धन्यवाद। अब मैं चलती हूँ, मिलूँगी मेरी अगली स्टोरी में। तब तक के लिए बाय।